ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड मनाई जा रही है। आखिरकार किस तरह से कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस परेड खास होने वाली है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के जो सदस्य हैं और जो लीडिंग जो मेंबर हैं वो भी हमारे साथ हैं। स्क्वाड्रन लीडर जगदीश हैं। स्क्वाड्रन लीडर जगदीश, सबसे पहले तो इस बार का गणतंत्र दिवस परेड कैसे खास होने वाला है? आप खुद लीड कर रहे हैं वायुसेना का मार्चिंग करने। जी जी, इस बार का एयरफोर्स का मौका मिला है टू बी द लीड कंटिजेंट ऑन द लीड सर्विस। सो वो एक स्पेशल ओकेजन है फॉर दिस एयरफोर्स एंड इसके लिए हम एयरफोर्स कंटिजेंट ने पूरा तैयारी की है। हम हमारा अच्छा एफर्ट्स है। इस बार हम जीतने के लिए हमने जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं वो पूरा हमने डाला है। सो वो एफर्ट्स आपको दिखेगा 26 जनवरी पे जब हम कर्तव्य पथ में मार्च करते हैं, जब जाएंगे आप देख पाएंगे। बिल्कुल देखेंगे हम लोग। हमारे साथ खुद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अक्षिता भी हैं, जो कि इस बार क्योंकि राष्ट्रपति जब तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है फहराती हैं तो वो उनके साथ रहेंगी। कितना ये गौरवपूर्ण क्षण होता है किसी भी मिलिट्री ऑफिसर के लिए? ये समय और भावना तो बहुत ही अच्छी है। इस बड़े ओकेजन पे अगर मुझे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका दिया जा रहा है तो बहुत ही गौरवपूर्ण बात है मेरे लिए। एंड इसके आगे मैं यही चाहूँगी कि इसी से लोग उत्साहित हों, इसी से प्रेरणा लें और ऐसे ही आगे बढ़ें। हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर चंद्राकर भी हैं। क्या प्रखर, हमें इस बार कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर का जोश और जज्बा दिखाई देगा? ऑपरेशन सिंदूर का जोश और जज्बा आपको पूरी तरह से दिखाई देगा इस बार के कर्तव्य पथ पर। जब वायुसेना की मार्चिंग कंडीशन वहाँ से गुजरेगी तो आपको जैसे जो शोर मिलेगा, जो भावनाएं रहेंगी हमारे कदम से आपको मिलेंगी, हमारे हाथों से आपको दिखेंगी, हमारे जोश से जो आपको दिखेगा वो पूरी तरह से वो दिखाएगा कि हमने इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जो किया है, जो भी प्रभावशाली हमने काम किया है वो आपको पूरी तरह से दिखाया जाएगा। जो ऑपरेशन सिंदूर में किया वायुसेना ने, पूरी दुनिया ने देखा, देशवासियों ने देखा। हमारे साथ खुद जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश, हम लोग मान सकते हैं इस बार जो कदमताल होगी कर्तव्य पथ पर, उसकी भी आवाज़ जो है दुश्मन के कानों तक पहुंचेगी? ज़रूर पहुंचेगी। इस बार हमने बहुत ही मेहनत किया है और उस मेहनत का फल उस दिन 26 जनवरी को आपको पता चलेगा। नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल श्योरली हियर इट। वो सुनाई देगा कदमताल का। हमारे साथ ये भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता था जो बता रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होने वाला है और इनके कदमताल की जो गूंज होगी वो सुनाई देगी सीमा पार भी दुश्मनों के कानों में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस में खास तौर से जो सेनाएं हमारी जो हमेशा हिस्सा लेती हैं, परेड में लेती कर्तव्य पथ में, उसमें सेनाओं की व्यू रचना दिखाई देगी कि किस तरह से जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, वायुसेना जब जाती है, आसमान में जाती है दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, वो व्यू रचना दिखाई देगी। आखिरकार किस तरह से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार जो है गणतंत्र दिवस परेड मनाया जा रहा है, क्या खास रहेगा ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की तरफ से, कैसी झलक दिखाई देगी, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद विंग कमांडर राजेश देसवाल है, उनसे बातचीत करेंगे। विंग कमांडर, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ये गणतंत्र दिवस परेड है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमें दिखाई देगा इस बार कर्तव्य पथ पर? इस बार कर्तव्य पथ पे हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाने के लिए 3 हमने फॉर्मेशन रखी हैं जो कि डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हैं। उन फॉर्मेशंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो फॉर्मेशंस रहेंगे प्रहार फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन जो कि हमारी हेलीकॉप्टर की फॉर्मेशन है, और अगर हम लड़ाकू विमान की एक पावरफुल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो वो हमारी रहेगी सिंदूर फॉर्मेशन। अगर आपको इनके बारे में और मैं अगर डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रहार फॉर्मेशन में हमारे रहेंगे 3 ALH एयरक्राफ्ट, जिसमें से 2 हमारे इंडियन आर्मी के रहेंगे और 1 हमारा इंडियन एयरफोर्स का रहेगा, और जो हेलीकॉप्टर लीड में होगा वो ऑपरेशन सिंदूर का झंडा भी फहराता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर हमें सिंदूर फॉर्मेशन की मैं आपसे बात करूं तो ये आपको 4 लड़ाकू विमान एक साथ एक फॉर्मेशन में आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसमें कि हमारे पास रहेंगे 2 राफेल जहाज जिनके साथ आपको MiG-29, आपको Su-30 MKI और 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट आपको स्पीयर हेड फॉर्मेशन में, आप ये 7 एयरक्राफ्ट की स्पीयर हेड फॉर्मेशन में आपको उड़ते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर दिखाई देंगे। स्पीयर हेड यानी कि भाला जो दुश्मन के सीने में जाके गड़ जाता है? स्पीयर हेड हमने नाम इसलिए रखा गया है कि ताकि ये भारतीय वायुसेना की ऑफेंसिव नेचर को दर्शाता है। ये क्या विंग कमांडर जो फाइटर जेट्स हैं चारों, इन्होंने क्या ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था, इसलिए इनको इस प्रदर्शित किया जा रहा है इस बार फ्लाई पास? ऑपरेशन सिंदूर में हमारा हर जो विमान है उसने बखूबी अपना पार्ट निभाया था और सब ने अपना पार्टिसिपेशन किया था।
इस फॉर्मेशन में हमने 4 लड़ाकू विमानों को ही रखा गया है कि जो कि हमारे ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि मैंने आपको बताया राफेल MiG-29, Su-30 और जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं बैटल एरे की, तो ये बैटल एरे का हिस्सा होता है, व्यू रचना का हिस्सा होता है जो हम लोग दिखाई देते हैं? हाँ, अब की बार आपको ये बैटल एरे फॉर्मेट जो मैं आपको बात कर रहा था कि प्रहार फॉर्मेशन और गरुड़ फॉर्मेशन रहेगी, इसका आपको ज़्यादा डिटेल आपको कमेंट्री के थ्रू कुछ 26 जनवरी को भी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद विंग कमांडर देशवाल हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ विंग कमांडर देशवाल है जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस बार का गणतंत्र दिवस जो है समारोह वो किस तरह से खास होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से व्यू रचना की गई थी आतंकियों के ठिकानों को निस्तानाबूद करने के लिए वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो या फिर MiG-29 हो, वो दिखाई देगी कर्तव्य पथ में आसमान में। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।